हकीम खतरे जान, ये कहावत तो हमने कई बार सुनी है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि हम तो खुद ही नीम हकीम हैं और अपने लिए ही एक खतरा है, तो आप क्या कहेंगे? शायद आप ये कहे कि आपको मेरी बात समझ में नहीं आई, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो हमें दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं और कहते हैं कि आप 1 महीने के बाद आकर फॉलो अप करिएगा। हम 15 दिन दवाई खाते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। फिर कौन सा डॉक्टर और कौन सी दवाई, अब बन गए हम नीम हकीम। और जब फिर से हमारी तबीयत खराब होती है तो हम ये सोचते हैं कि अरे मैंने अभी तो मेडिसिन लिया था, मैं फिर से बीमार किस तरह से हो गई। उसी तरह हम चाहते हैं हमारे बच्चे करियर बनाए, जिंदगी में प्रॉस्पर करे, आगे बढ़े, उन्हें लोगों में उठना बैठना तमाम चीजें बहुत अच्छे से आए। लेकिन जब वही बच्चे सोशलाइज करते हैं, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं या अल्लाह, मेरी बेटी के फोन में 4 लड़के का नंबर है, ये कॉलेज पढ़ने जाती है या ये सब करने जाती है। हम में से कितने ऐसे होते हैं जो रुकते हैं और इस बात के बारे में सोचते हैं कि हो सकता है ये इसके क्लासमेट्स हो। सोसाइटी के 4 लोग तो बाद में बात करेंगे, हम अपने बच्चों को 4 दाने देने में सबसे ज्यादा आगे रहते हैं। लड़कियां हमें अपने बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए पढ़ी लिखी चाहिए होती है, लेकिन उन पढ़ी लिखी लड़कियों की मेंटल हेल्थ खराब करने में हमारा कितना हाथ रहता है। इन तमाम मसलों का सल्यूशन लेकर आपको एक नया माइंडसेट बताने के लिए, आपकी सोच को तब्दील करने के लिए हम ले आए हैं प्रोग्राम यूथ पेट्रोल, जिसमें मुसलसल हमारा साथ दे रहे हैं डॉक्टर अली अकबर घबरानी, जो कि एक काउंसलर और साइकोथेरेपिस्ट है और हमारे यंगस्टर्स के लिए एक रहनुमा से कम नहीं है। तो आइए सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाउ आर यू डॉक्टर? गुड, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर, इस बार के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा करंट इश्यूज से जुड़े हुए हैं और काफ़ी ऐसे सवाल है जो हमें अपने आप को क्वेश्चन करने पर मजबूर करते हैं। तो शैल वी स्टार्ट? प्लीज। जी, हमारा पहला सवाल, आई वॉज टेकिंग एंटी एंजाइटी मेडिकेशन, बट एज आई स्टॉप टेकिंग द मेडिकेशन फॉर 4 to 5 days, माई मूड स्विंग्स आर टेरेबल, माई एंगर इज आउट ऑन एवरीथिंग, आई स्टार्ट हैविंग डाउट्स अबाउट एवरीवन, my psychological problems are improved if I take antidepressant daily without fail, but I wonder if I am addicted to the drugs. व्यूअर्स, इनका कहना है कि ये एंटी एंजाइटी मेडिकेशन लेते थे, एक ऐसा मेडिकेशन जो आपके दिमाग को शांत करता है, आपको रिलैक्स करता है। फिर इन्होंने 4-5 दिन पहले इसे लेना बंद कर दिया, तो अब इन्हें हर बात पे गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन है, मूड स्विंग्स है। इन्हें लगता है कि इनके जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो दवाई खाते तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर वो ना खाए तो इन्हें लगता है कि क्या ये एडिक्टेड है इन दवाओं से। देखिए, आपने सवाल के अंदर ही जवाब दे दिया है कि अगर मैंने वो दवाई बंद की और आपने बंद कर दी जी टेम्पररीली जी, तो आपकी जो न्यूरोट्रांसमीटर है, आपकी जो एंजाइटी है, आपका जो डिप्रेसिव पार्ट है, आपका एंगर पार्ट है, वो डाउट का जो पार्ट है वो इंक्रीज होने लगा। मतलब जो भी साइकियाट्रिस्ट के पास आप जाते हो, आपकी ट्रीटमेंट कर रहा है या कर रही है, तो उसने आपको अपना प्रोफेशनल जजमेंट को मद्देनजर रखते हुए आपको मेडिसिन दी है, एसेस करके दिया है। आप एब्रप्टली बंद नहीं कर सकते हो, आपको बंद करना है ना जी। आपको लाइफ टाइम तक तो नहीं लेनी है, ये बात तो नक्की है। बिल्कुल ठीक, पर डॉक्टर से तो पूछे। गो टू द डॉक्टर जी कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये अभी बंद करनी है। अच्छा, अलॉन्ग विद साइकेट्रिस्ट ने आपको खाली दवाइयां भी नहीं दी होगी, ओके, आपको 2 एडवाइस और भी दी होगी, वो शायद आपने सुनी नहीं या भूल गए होंगे। ओके, क्या? एक तो काउंसलिंग दी होगी आपको, जी, बात की होगी आपसे। हाँ जी, और फिर दूसरी चेंज ऑफ लाइफस्टाइल भी दी होगी आपको। आपको तीनों साथ में लेना है ना। बिल्कुल। जब आप काउंसलिंग लोगे, जब आप अपनी लाइफस्टाइल के अंदर मॉडिफिकेशन लाओगे, तो बाय डिफॉल्ट जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको असेस करेगा नॉन वर्बली, तो उसको लगेगा कि यस अभी नाउ जो है ये करेक्शन पॉइंट पे आ रही है, काउंसलिंग की जो रूल्स है वो इम्प्लाई कर रही है, काउंसलिंग की जो थियरी है वो इम्प्लाई कर रही है, अपनी लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस ला रही है, तो बाय डिफॉल्ट वो बोलेगा कि अभी ये कम कर दो। सो यू डोंट बी द डॉक्टर। उसने इतने सालों मेहनत करके वो पोजीशन पे बैठे हैं। एब्सोल्युटली, दे नो बेटर, दे नो बेस्ट। एंड कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि मेरा पेशेंट जो हो या मेरा क्लाइंट हो लाइफ टाइम तक दवा रहे। और कुछ दवाइयां ऐसी है, कुछ बीमारियां ऐसी है कि लाइफ टाइम भी लेना पड़े आपको दवाई। डोंट डाउट। जी, डायबिटीज है ना जी, ब्लड प्रेशर है जी, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो आपको डॉक्टर बोलेगा नहीं लाइफ लॉन्ग लेना ही पड़ता है फिर जी।
तो यू से कि नहीं अब तो मैं अच्छा हूं, आप अच्छे हो बिकॉज आप ले रहे हो दवाई। जी, आपका डायबिटीज कंट्रोल है बिकॉज आप डायबिटीज की दवाई ले रहे हो, इसके लिए कंट्रोल है। एब्सोल्युटली। सो प्लीज मेरी बहन, मेरे बच्चा, don't do all these things. Absolutely. Take a professional opinion, advice, suggestion, recommendation, whatever doctor says, you have to follow. Absolutely. तो बस आपको आखिर में यही कहना चाहेंगे कि नीम हकीम बनने की कोशिश ना करें। वो डॉक्टर है, बेहतर जानते हैं। आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से कंसल्ट करें और उन्हें सजेस्ट करने दें कि आपके साथ क्या करना है। राइट डॉक्टर? Please. We'll move on to the next question. Please. I am preparing for a competitive exam but feel paralyzed by self-doubt and fear of failure. How can I regain my confidence and focus? व्यूवर्स ये प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की और इनका कहना है कि इन्हें अभी डर लगने लगा है, खुद की काबिलियत पे शक होने लगा है और इन्हें लगता है कि कहीं ये फेल हो गए तो ये क्या किया जाए कि इनका कॉन्फिडेंस और फोकस वापस आ जाए। डॉक्टर, इस सवाल से पहले एक छोटी सी बात जानना चाहूंगी कि हम फेलियर से इतना क्यों डरते हैं? हमने फेलियर को एक बुरी चीज क्यों मान ली है? बचपन से हमको ये सिखाया गया है फेलियर इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। हमको बचपन से ये सिखा गया है कि या तो आप फेल है या तो आप पास है। जी। बट जो लोग क्वालिफाइड होते हैं ना, वो लोग ये समझते हैं कि फेलियर इज अ प्रोसेस ऑफ सक्सेस। ये तो एक सीढ़ी है ना कामयाबी की। जी। तो हम बच्चों को ये क्यों नहीं सिखाते कि फेल होना भी ठीक है? इसलिए तो ये प्रोग्राम है ना कि हम हमारे बच्चे को नया माइंड सेट दे। एब्सोल्युटली। कि अगर फेल हो गए एंड देन इफ यू हैव करेज, और फिर अगर आप शुरू करोगे तो यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, यू आर स्टार्टिंग विथ एक्सपीरियंस। एब्सोल्युटली। जी। आज कितने बच्चे IAS IPS कितने अटेम्प्ट में पास होते हैं? देखिए, अगर वो एक ही बच्चा फेलियर हो जावे और अटेम्प्ट नहीं हुए, बिल्कुल। आज नीट में कितने बच्चे होते हैं? जी जी जी। तो दे आर शिफ्टिंग द माइंड सेट ना। बिल्कुल ठीक। कि अगर मेरे को अगर 2 मार्क्स कम आए तो नथिंग टू वरी, आई विल प्रिपेयर नेक्स्ट टाइम हार्डर। बिल्कुल, मेरी यहाँ कमी रह गई थी, अब मुझे इस चीज के ऊपर प्रिपेयर ज्यादा करना है, इस पे ध्यान ज्यादा देना है। जी। नाउ आई एम कमिंग टू योर आंसर टू योर क्वेश्चन। जी। कि सक्सेस को चाहिए क्या? सिर्फ हार्ड वर्क चाहिए, स्मार्ट वर्क चाहिए? अब मैं आपको एक नई बात बताता हूं। सक्सेस को क्या चाहिए पता है? आपका खाना चाहिए, ओके, आपका पीना चाहिए, आपकी नींद चाहिए, आपके सेलिब्रेशन चाहिए, आपकी बर्थडे पार्टी चाहिए। सक्सेस ये सारी चीज डिमांड करता है, यानी हेल्दी हैप्पी लाइफस्टाइल। सक्सेस अगर मुझे करना है तो मुझे मेरे गोल को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा, और गोल को स्ट्रांग करने के बाद में उसके जो जरूरतें हैं गोल को पूरा करने की, वो ये सारी चीजें, खाना पीना, शादी ब्याह, फंक्शन, बर्थडे पार्टी, पिक्चर, फ्रेंड सर्कल, ये सारी चीजों की एनर्जी है, वो सक्सेस मांगता है। जी। सक्सेस वो मांगता है, तभी तो फोकस आता है। तभी फोकस आएगा। नहीं, तभी फोकस के अलावा भी मैं एक चीज आज नहीं बोलने चाहता हूं आपको, मेरे दिमाग में आ रही कि प्रोसेस जो है ना, वो जी आपका प्रोसेस वीक रहेगा ना, रिजल्ट वीक आ जाएगा। जी, रिजल्ट वीक आएगा। बहुत सिंपल है जी। गोल तो है आपके पास, लेकिन गोल को अचीव करने का प्रोसेस अगर वीक हुआ ना, आपकी गाड़ी हट जाएगी पटरी से। आप लाओगे मार्क्स 60% लाओगे, 70% लाओगे, पर आज की नीड तो 92% है ना। एब्सोल्युटली। तो जितना अच्छा प्रोसेस होगा उतना अच्छा रिजल्ट होगा, उतना अच्छा रिजल्ट होगा जी। और जितना अच्छा प्रोसेस होगा, प्रोसेस को अच्छे करने के लिए ये सारी चीजें चाहिए, जरूरी है। बिल्कुल। आप ये सब चीज दे दो, अपने प्रोसेस को स्ट्रांग बना लो, आप इंशाल्लाह कामयाब। देन यू आर विनर। क्या बोला आपको? प्रोसेस जी। जितना प्रोसेस स्ट्रांग होगा ना, उसकी फियर की जो एनर्जी है ना, वो कम होते जाएंगी, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप प्रिपेयर हो। ठीक है ना जी। और दूसरा जो है, मैं आपको एक बताना चाहता हूं, खाली मेरा एक सेंटेंस मेरे बच्चे लोग लेके जावे ना, जो प्रेजेंट मोमेंट है ना, इट्स अ पावरफुल मोमेंट। प्रेजेंट डे है ना, इट्स अ पावरफुल डे। प्रिपेयर योरसेल्फ टुडे एंड एवरी डे। मॉर्निंग में उठो और बोलो कि टुडे इज अ पावरफुल डे, टुडे इज द बेस्ट डे, आई विल गिव माई बेस्ट टू दिस टुडे, and you see inshallah you will get the best results। बिल्कुल ठीक। Witness the change। आपसे आखिर में बस यही कहना चाहेंगे, सबसे पहले तो चैनल विन की जानिब से हम आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे, आपको गुड लक कहना चाहेंगे, और साथ ही ये कहना चाहेंगे आप मेहनत करें, फोकस करें, प्रोसेस के साथ करें, प्रिपरेशन करें, और इंशाल्लाह वो दिन जल्द आएगा जब आप हम तमाम का सर फख्र से ऊंचा जरूर करेंगे। राइट डॉक्टर? प्लीज। We'll move on to the next question. जी. My wife is a working woman. She has to travel for hours and manage home also. If I ask her to quit work, she gets upset.
I can see her health getting affected, but she does not listen and wants to work. PS, I earn well. माशाल्लाह, वेरी इनका कहना है मैं अच्छा कमाता हूँ, मेरी बीवी जो है वो वर्किंग वुमन है, वो घंटों ट्रैवल करती है अपने ऑफिस जाने के लिए, वो साथ में घर भी मैनेज करती है, और अगर उनसे ये कहा जाए कि वो अपना काम छोड़ दे तो वो मानती नहीं है, अपसेट हो जाती है। उनकी हेल्थ इस ट्रैवलिंग की वजह से काफ़ी अफेक्ट हो रही है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अपना अप्रोच चेंज करो, वो सबसे- उनका एटीट्यूड चेंज करेगी। आप आज- उसको ये मत जी। बोलो कि काम छोड़ दो, ना कहें। ना कहे, बिल्कुल भी नहीं। Absolutely. आप उसको ये बोलो कि आई रिस्पेक्ट यू, आई हैव अ कंसर्न फॉर यू, आई एम वरीड अबाउट योर हेल्थ। आप ऐसा क्या कर सकते हो कि आप काम भी करो, आप थको भी नहीं, आप फैमिली को भी टाइम दिया करो बराबर। मैं ये चाहता हूँ, अपने अल्फाज बदलें। सिंपल ना। जी। मैंने क्या बोला, आप अपना अप्रोच बदलो, उनका जी, एटीट्यूड जी। बदलेगी। बिल्कुल। अब ये आपको नहीं बोलते हो कि काम छोड़ दो, आप उनको बोलते हो कि आई नीड यू मोर। Absolutely. और जो आप ट्रैवलिंग करते हो, ट्रैवलिंग में 2 घंटे 3 घंटे आप जाने के, 2 घंटे आने के, आपकी लाइफ के 4 घंटे आने जाने में काम चले करने जाते की हैं। मनाही नहीं है। आप करीब ले लो ना, अब करीब में काम करें करीब में काम करो, या काम के करीब मुंह हो जाए। यस एनीथिंग। अब वो उनको रिस्पेक्ट आएगा आपके लिए कि यस माय हस्बैंड इज टेलिंग अ राइट थिंग, ही इज कंसर्न। ही इज कंसर्न एंड ही हैज गॉट अ रिस्पेक्ट फॉर मी, बिल्कुल ही इज नॉट माय एंटी जॉब, जी। ही इज एंटी माय ट्रैवलिंग। एंड ही वांट्स टू फाइंड अ सॉल्यूशन। यस, क्योंकि हम क्या होता है पता है कि आप मना करोगे ना काम पे, हाँ मैं तो जाऊंगी, मैं तो जाऊंगा। चेंज योर अप्रोच, तुम आप पार्टनर है वो, बिल्कुल ठीक। अच्छे मीठे अल्फाज से उसके बैठ के डिस्कस करोगे तो हर आदमी समझ जाता है। एब्सोल्युटली। और जिंदगी में मारामारी करने के लिए ही आपको गुस्सा चाहिए, समझाने के लिए तो प्यार प्यार काफी से है, बात की जा सकती है। और प्यार काफी है। एब्सोल्युटली। अच्छा, इसमें भी मैं आपको एक नया पर्सपेक्टिव बताता हूं। आई डोंट नो, आप जी। लोग मुझे जज ना करें, कि एक तो ये है कि शी हैज गॉट अ रियली कंसर्न कि मैं काम के लिए जाऊं और मेरी फैमिली को अपलिफ्ट करो, uplift करियर करूं ओरिएंटेड। और ऊपर ले जाओ। और मैं जी। भी करियर वुमन हूं, तो करियर, मेरे भी करियर के हाई गोल्स है जी और हाई एम्बिशन है, तो मैं वो उसको अटेंड करूं। जी। दूसरा एक रिमोट, अभी मेरे पास एक कोई क्लाइंट आता है, शी इज अ सीए पर्सन, ओके सीए कंप्लीट। जी। शी इज वर्किंग इन अ वेरी वेरी बिग इंटरनेशनल कंपनी, ओके। बट उसको ऑप्शन भी दिया है कंपनी ने कि यू कैन सिट होम एंड वर्क फ्रॉम होम। जी। बट वो बोलती नहीं, आई वुड प्रिफर टू कम टू द ऑफिस। व्हाई? मैंने उसको पूछा कि आ શું છે? બોલે ડોક્ટર હું ઘરમાં બહુ થાકી ગઈ છું, and this was the gesture. બોલે I want to be away from my family. બોલે મારી સાસુ, નળન, XYZ, બોલે હું આ જાઉં ને ઓફિસમાં મને आई एम चेंजिंग द लैंग्वेज, आई एम यूजिंग द Because सेम the વર્ડ house is a mess. કે जी। ભાઈ હું આરામમાં મને શાંતિ મળે છે, અહીંયા આટલી બધી કકડાટ છે આ લોકોની. Absolutely. ઓપિનિયન, સજેશન, रिकमेंडेशन, आखो दिवस। Unwanted drama. आप समझे मेरी बात को? शी वॉन्ट्स टू बी एट होम, But she can't बट be at शी home. इज रनिंग फ्रॉम जी, होम एंड बिल्कुल। एस्केपिज्म में जा रहे कि ऑफिस में काम करूंगी। जी। तो अगर ऐसा भी सिचुएशन है तो बीइंग अ हस्बैंड यू हैव टू सी टू इट। You need to find और ये a जब solution. ये कब होगा? जब आप बैठ के आराम से गुफ्तगू करेंगे उसके साथ, Dialogue can विद sort out दैट it. अंडरस्टैंडिंग जी। पर्सपेक्टिव। एब्सोल्युटली। व्यूअर्स, आपसे भी बस आखिर में यही कहना चाहेंगे कि न जाने आज हमारे माशरे में कितनी औरतें हैं जो घर को जन्नत नहीं बल्कि घर को जहन्नम समझने लगी है, ताकि वहाँ ना उन्हें कोई समझता है, ना कोई उनकी बात सुनता है। घर में इतना ड्रामा होता है कि वो ये सोचती हैं कि हम 2 घंटा 3 घंटा ट्रैवल करके अपने काम पर जाएंगे, लेकिन हम वहाँ सुकून से रहेंगे, जबकि हमारा इस्लाम तो हमें ये कहता है कि घर जन्नत के बराबर होना चाहिए। तो क्यों ना आज हम माशरे में एक ऐसा चेंज लाएं कि हर औरत, और औरत ही क्यों, घर का हर फर्द अपने घर में रुकना चाहे और अपने घर को पसंद करे, ना कि अपने घर से भागे। और साथ ही हम ये कहेंगे कि घर का हर मसला बैठकर गुफ्तगू के जरिए सॉर्ट आउट हो सकता है। आपको आवाज ऊंची करने की या धमकियां देने की जरूरत नहीं, जरूरत है आपको बैठकर बात करने की। राइट डॉक्टर? प्लीज। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी बेटी के फोन में मैंने 2-3 लड़कों का नंबर देखा है, वो 16 साल की है। अब मैं श्योर नहीं हूँ वो दोस्त है या कोई और बात है, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या? मैं आपके क्वेश्चन का आंसर थोड़ा
आप मुझे इजाजत दे तो मैं अलग तरीके से बताना। हम लोग हमारे बच्चे को स्कूल कॉलेज भेजते हैं, उनको भी नहीं पता कि मैं क्यों जा रहा हूं स्कूल में, ओके, कॉलेज क्यों जा रहा हूं। पढ़ने के लिए। देखो यही एक ही पर्सपेक्टिव, पढ़ो पढ़ो जी। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, यही कहते हैं, हम पढ़ने के लिए भेज रहे हैं जी। ठीक है ना। पढ़ने से हासिल क्या होगा, करियर ये बनेगा। समझाना है कि पढ़ने से जो हासिल होगा वो अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, आपकी थॉट डेवलप होगी, जी आपका इमोशन डेवलप होगा, बिल्कुल ठीक। आपका सोशलाइजेशन डेवलप होगा, आपका प्रोफेशनलिज्म डेवलप होगा, हर जगह से ग्रोथ हो। अब हर मेरा चीज में। बच्चा कॉलेज नहीं जा रहा है, ओके पहले कॉलेज जाता था पढ़ने के लिए, जी, अब कॉलेज जा रहा है किस लिए, ग्रोथ के लिए। ग्रोथ के लिए, और हर एरिया के अंदर ग्रोथ के लिए, एब्सोल्युटली। इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, कॉग्निटिव, इमोशन, अब जो भी नाम दे दो जी उसको। जी तो अगर मैंने मेरे बच्चे को ये बताया कि बेटा योर गोल टू गो टू कॉलेज इज दिस, अच्छा इस बीच के अंदर ना, अभी मैं मेरे बच्चे से बात कर रहा हूं, इस बीच के अंदर डिस्ट्रैक्शन आएगा ओके इन टर्म्स ऑफ, अब मेरी बेटी है, जी ये बेटी का सवाल है जी, तो मेरी बेटी जी। है, तो मैं उसको, मेरी बेटी को बोलूंगा कि अगर आप ये गोल को हासिल करोगे तो जर्नी के अंदर डिस्ट्रैक्शन आएगा ओके। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ लड़के लोग, इन टर्म्स ऑफ स्मोकिंग, इन टर्म्स ऑफ पीयर प्रेशर। पार्टिंग, पीयर प्रेशर। लेकिन अगर ये सारे डिस्ट्रैक्शन को अगर आपने मद्देनजर किया और आपका गोल अगर फोकस किया तो क्या होगा, आप आसमान पे पहुंचोगी। और ये बिल्कुल खाली 9 साल या 10 साल है आपके पास, ये मैं मेरे बच्चे से बात कर रहा हूं जी कि बेटा 9 या 10 साल है आपके पास आपकी जिंदगी का एम्पायर बनाने के लिए। आज 16 की हो, कल 26 की हो जाओगी, Absolutely. फिर आप अफसोस सोचा हो, करोगे कि बिल्कुल यार ठीक। काश मैंने ये Time साल जो wasting है की मैंने होती। जी प्रोडक्टिव बिजी में लगा दिए होते, और ये सब Absolutely. वेलेगिरी, ये सब टाइम पास में नहीं किया होता। और एक मर्तबा, और ये भी बताना आपके बच्चे को कि एक मर्तबा आप मकाम पे पहुंच जाओगे ना, फिर सब मिलेगा। एब्सोल्युटली। ये खाली डिले ग्रेटिफिकेशन आपको करना है, आपकी सब चीज आपकी वेट करेगी, यहां पे करोगी। ये सब कैसे एक्सप्लेन करें अपने बच्चों को? मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूं जी, आपको। किस तरह? दोस्त दोस्त बनकर या माँ बाप दोस्त बन के, माँ बाप बन के तो नहीं, आज नहीं, 16 साल की हो गई है, और आज का 16 साल का बच्चा शायद मेरे से ज्यादा उसको गैजेट्स का पता होगा। एब्सोल्युटली। दुनिया हाथ में मैं मेरे उनके। बच्चे का जी। दोस्त बन जाऊंगा तो वो अच्छी बुरी बात भी मुझे बताएगी, और अच्छे, इतने अच्छे दोस्त बन जाओ कि अगर कोई लड़का भी पसंद आए या लड़की भी पसंद आए तो मम्मी से डिस्कस करें, मम्मी आज मेरे साथ में ये हुआ था। एब्सोल्युटली। इस तरह का दोस्ती, इस तरह का रिलेशन, इस तरह का मिजाज बनाएंगे ना तो बच्चे लोग डिस्ट्रैक्शन से डाइवर्ट होके बिल्कुल ठीक। मेरे पास आ जाएंगे। वरना उनको सोसाइटी में भड़काने के लिए लोगों की कमी नहीं है। बहुत बार हाथ फैला के खड़े। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। डॉक्टर, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि ये क्यों है पेरेंट्स का माइंडसेट कि अगर घर लड़की के फोन में लड़के का नंबर हो या लड़के के फोन में लड़की का नंबर हो तो जरूर चक्कर ही चल रहा है। आपको क्या लगता है? दोस्त भी हो सकते हैं, कॉलीग्स हो सकते हैं, ये तो मम्मी की- टीममेट्स हो सकते ये हैं। मम्मी की पर्सनल फियर है ना। जी वो बेचारी बच्ची को तो पता भी नहीं होगा, उसने तो होमवर्क के लिए फोन नंबर लिया होगा। Exactly, क्यों उसने ये तो mindset असाइनमेंट है? के लिए फोन नंबर जी, लिया होगा। और फिर अपने बच्चों पे ही शक कर रहे हैं। जी ये मेरी सेल्फ डर है, मैं डरा हुआ हूं समाज, सोसाइटी से। इतने सारे हादसे देख लिया कि मैं हर हादसे में वो चश्मा पहन लेता हूं, अरे मेरी बेटी तो नहीं, अरे मेरा बेटा तो नहीं, अरे मेरी बेटी तो नहीं। तो खुद को क्या मैसेज दे? खुद को Parents मैसेज को दे क्या कि भाई message आई दे? ट्रस्ट माई चाइल्ड, मेरी पेरेंटिंग मैंने दी हूं, पेरेंटिंग अपने आप पे भरोसा रखें। अपने आप पे भरोसा रखने का और डिस्कस करने का कि बेटा मुझे ये डर लगती है, व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट्स रॉन्ग। बात कर सकते हैं। मैं बात नहीं करता हूं, मैं मेरा एक्सप्रेस करता हूं मेरे इमोशन जी कि बेटा आप ऐसी ऐसी सिचुएशन है तो मेरे को डर लग रही है, हाउ कैन यू हेल्प मी एज ए चाइल्ड, एज ए डॉटर, एज ए सन। वो बोलेगा मम्मी डोंट वरी, डोंट वरी मम्मी, डोंट वरी एट ऑल। आप क्यों फिक्र करते हो, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। एब्सोल्युटली सिंपल एज दैट। एब्सोल्युटली। आप अंदर ही अंदर अपने अंदर एक्सप्रेस करते रहोगे, एक्सप्रेस नहीं करोगे, Suppress. आप अंदर ही अंदर सप्रेस करते रहोगे और अपने ही सपनों में घुलते रहोगे। नेगेटिविटी ये ऐसा करेगी, ये ऐसा करेगी, और फिर एक बार वो फ्रस्ट्रेशन निकल भी जाएगा बच्चे पर। जी बच्चा बोलेगा ये मैंने कुछ किया नहीं, किया ही नहीं। And एब्सोल्युटली। simply ये सब पूरा है, क्या हो रहा है। जी
बिल्कुल अब ठीक। तो कभी कभी बच्चे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना, ये तो करके बताऊंगी तुमको। मतलब वो जो बच्चा एक ग्रो होने वाला है, बिल्कुल ठीक। आप उसके रास्ते में ही कांटे बिछा रहे हो, अपने बिछा हाथ रहे से हो। बिछा रहे हो, बिल्कुल ठीक। और फिर रो भी रहे हो कि अरे मेरे बच्चे के रास्ते में कांटे हैं। आप ही ने डाले। अपनी पेरेंटिंग को इतना स्ट्रांग बना लो, फ्रेंडशिप Absolutely. बना लो, ओपन टू डिस्कशन बना लो, जी। देन इंशाल्लाह वादा नहीं वांदा आएगा। नहीं अच्छा, मेरा बोलना भी बहुत आसान है क्योंकि इतने अट्रैक्शन है ना दुनिया के अंदर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ब्ला ब्ला ब्ला, कितने नाम है। ये सब अट्रैक्शन से आपका अट्रैक्शन जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, एब्सोल्युटली। तब सारे एक्सट्रैक्शन से होगा, वो डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, अट्रैक्शन भी नहीं होगा। एंड आई मी माई सेल्फ, जी मैं बिल्कुल भला, ठीक। मेरा एजुकेशन भला, मेरे पेरेंट भले, और बस जो यही IAS IPS जरूरत है। बनते हैं जी उसके भी तो माँ बाप है, बिल्कुल ठीक। उनके भी तो इमोशन है, बिल्कुल उनके भी ठीक। तो जी, हॉर्मोन्स जी, है। जी। और कितना सपोर्ट है उनको, उनके पेरेंट्स का, कि वो ये मकाम तक पहुंच गए। जी तो आपके पेरेंट्स भी तो आपको सपोर्ट करने बिल्कुल तैयार है। ठीक, ओनली थिंग यू absolutely. हैव टू फोकस। फोकस। जी व्यूअर्स, आपसे यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपने बच्चों पर शक ना करें, अपनी परवरिश पर यकीन रखें, और आपका यकीन आपके बच्चों की कामयाबी में एक बहुत ही बड़ा स्टेपिंग स्टोन बनेगा, एक ऐसी सीढ़ी बनेगी जो उन्हें कामयाब कर पाएगी। इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम के जरिए आपका माइंडसेट थोड़ा और क्लियर होगा, थोड़ा और ब्रॉड होगा, और हम हमारे आज के माशरे के साथ, आज की सोसाइटी के साथ, अपने बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ टीम यूथ पेट्रोल को दीजिए इजाजत, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में है कोई मसला तो उसका सलूशन हम हमारे प्रोग्राम में जरूर आपको पहुंचाएंगे। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।